तालाब के ऊपर आती है और देखती है कि कछुआ अपनी दो छोटी सी हाथों में पत्थर की एक टुकड़े की मदद से दूर के एक नदी से मिट्टी खोदकर पानी लाई है। सिमुलतला के घने जंगल में बहुत से पंछी रहते थे और वो जंगल में उड़ते हुए मजे से फल खाते थे। उसी घने जंगल के बीच में था एक बड़ा सा तालाब जिसमें रहता था बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ और एक कछुआ। टूनी चिड़िया जंगल से फल लाकर उस कछुआ को देती थी और कछुआ बड़े मजे से खाता था क्योंकि उस कछुए और टूनी चिड़िया में थी बहुत गहरी दोस्ती। दोस्त कछुआ, आज का ये फल तुम्हें कैसा लगा? ये फल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुमने खाया ना या खुद न खा के मेरे लिए लाई हो? मैं भी खाई हूँ, तभी तो चखने के बाद ये फल तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर रोज बहुत सारे बातें करते थे। वो दोनों एक साथ खेलते, खाते और मजे में रहते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हुई और बारिश की खुशी में उस तालाब की सारी मछलियाँ उछलने कूदने लगे। देखो जरा, बारिश की वजह से तालाब की मछलियाँ कितनी खुश हो रही है, मजे में पानी में उछल कूद कर रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा नीलकंठ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें देखकर हमें बहुत आनंद हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब तो हम उन्हें पकड़कर मजे से खा लेंगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि बारिश तेज होती गई। उसके साथ जोर जोर से बिजली गरजने लगे, चलने लगे तेज तूफान। अरे बाप रे, कितनी तेज तूफान है, डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। लगता है डाल टूटकर गिर पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही हो कौआ, ऊपर से ये बिजली डर के मारे दिल धक धक कर रही है। ऐसे ही कई दिनों तक तूफान चलता रहा। उस जंगल से कुछ दूरी पर थी एक नदी, लेकिन वो नदी पानी से पूरी तरह से भर गई और अपना किनारा तोड़कर जंगल की ओर बहने लगी। और उसी तेज बहाव में एक जलपरी बहकर उस तालाब में आ पहुंची। नदी की तेज बहाव में ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डरो मत जलपरी, तुम सिमुलतला के जंगल के बड़े तालाब में हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। हम यहाँ बहुत सब रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जरूर जाना। जब यहाँ आ ही चुके हो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह जाओ। इस तालाब के सबके साथ दोस्ती करो, बहुत अच्छा लगेगा। सचमुच मछलियों, कछुए, टूनी चिड़िया, नीलकंठ, तोते सबके साथ दोस्ती करके जलपरी को बहुत अच्छी लगी। उनके दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो कुछ दिनों के लिए उसी तालाब में रह गई। लेकिन इसके बाद और एक नया मुसीबत आता है। तूफान और बारिश रुकने के बाद आसमान में निकली तेज धूप और उस धूप में अरे बाप रे, कितनी तेज धूप है। तालाब के ऊपर मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। ऊपर तो बहुत गर्मी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो जलपरी, बहुत तेज धूप है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक उसी वक्त टूनी चिड़िया उड़कर आई और तालाब के पास वाले पेड़ की डाल पर बैठ के पुकारने लगी। कछुआ, मेरे दोस्त कछुआ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? टूनी चिड़िया, मैं यहाँ हूँ। तेज धूप के कारण मैं तालाब के गहराइयों में था। हाँ, मैं समझ गई हूँ, इसीलिए तो तुम्हें खबर देने आई हूँ। तुम्हें पता है, बालू नदी धीरे धीरे सूख रही है। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? मैं वापस नदी में कैसे लौटूंगी? और इस तालाब से बड़ी नदी तो बहुत दूरी पर है। टूनी को समझ
समझ नहीं आया कि जलपरी की बातों का क्या जवाब दे। वो उड़कर वहाँ से चली गई। फिर एक दूसरी पेड़ की डाल पर बैठे वो सोचने लगी। ठीक तभी टूनी, खबर सुनी? जंगल के उस पार के सारे पेड़ धीरे धीरे सूख रहे हैं। अब वो सारे पेड़ में एक भी फल नहीं है। हाँ भाई तोता, सुना है, इसीलिए चिंता हो रही है। अब क्या होगा? तभी वहाँ बगुला उड़कर आता है और कहता है, चिंता सिर्फ तुम्हारी नहीं टूनी, हम सबका हो रहा है। इसीलिए इस जंगल के सभी चिड़िया मिलके तय किया है कि इस जंगल छोड़ के उड़ जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ के कछुए के पास जाती है और उसे सब कुछ खोल के बताती है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये तालाब छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इस तालाब में मछलियाँ और जलपरी भी हैं। इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? ठीक उसी वक्त नीलकंठ उड़ के वहाँ आती है और कछुए की बातें सुनकर कहती है, क्या इसलिए परेशान हो कि उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, या इसलिए कि अपने छोटे छोटे पैरों से कहीं दूर पहुँच ही नहीं सकते? नीलकंठ, कछुए का मजाक मत उड़ाओ। वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। इसके बाद कछुआ धीरे धीरे तालाब में चला जाता है और तालाब के नीचे जाकर जलपरी से पूछता है, जलपरी, जलपरी, क्या तुम सो गई? नहीं नहीं, बस आँख लग गई थी। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जलपरी, इस जंगल में एक भयंकर मुसीबत आया है। आसपास की तालाब सूख गई और बालू नदी भी सूख गई और इस तालाब के पानी भी बहुत तेजी से घट रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो कछुआ? फिर मेरा क्या होगा? तभी जलपरी तुरंत तालाब के ऊपर आती है। देख रही हूँ कि तालाब के पानी सच में बहुत कम हो गई है। तुम तो जलपरी हो। सुना है तुम्हारे पास जादुई मोती होती है। क्या तुम्हारी जादुई मोती से इस जंगल में बारिश करवा सकती हो? हाँ, हमारे पास जादुई मोती होती है, लेकिन वो जादुई मोती तो मेरे घर पर सागर राज्य में है। उस दिन मैं तेज बहाव में बहकर यहाँ आ गई थी, इसीलिए मैं मोती साथ में नहीं ला पाई। अब क्या होगा? और क्या होगा, हम सब उड़कर यहाँ से चले जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। पेड़ों पर फल नहीं, नदियों में पानी नहीं, चारों तरफ पूरा जंगल सूख रहा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। कभी नहीं, मैं अपने दोस्त कछुए को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टूनी की ऐसी बातें सुनकर सारे पंछियाँ उड़कर चले गए। जलपरी भी उदास होके तालाब के पानी में डुबकी लगा के चली गई और कछुआ धीरे धीरे टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, ये तुमने क्या किया टूनी चिड़िया? तुम क्यों सबके साथ नहीं गई? मैं जानता हूँ कि कुछ ही दिनों में इस तालाब का पानी सूख जाएगा और मैं जलपरी सारे मछलियाँ मर जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ क्यों रह गई? तुम्हें बहुत तकलीफ होगा टूनी। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मेरे दोस्त। अगर तुम तकलीफ में रहोगे तो मैं दूसरी जगह चैन से कैसे रहूंगी? लेकिन धीरे धीरे टूनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई। जंगल के फल, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं बचे थे। भूख के मारे टूनी चिड़िया कमजोर पड़ गई। टूनी चिड़िया, आंखें खोलो दोस्त। टूनी चिड़िया, कुछ बोलो। लेकिन टूनी चिड़िया इतना कमजोर हो गई थी, उसने एक बार आंखें खोली फिर बंद कर ली, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने हमारे दोस्ती के खातिर हमें छोड़कर नहीं गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी रात से कछुआ धीरे धीरे चलते हुए न जाने कहां दूर चला गया। सुबह सूरज निकलते ही वो लौट आता है। दिन भर सूरज की गर्मी से टूनी चिड़िया को बचाने की कोशिश करता है और रात में फिर से चला जाता है। एक दिन, अरे कछुआ, तुम तो बड़ी चालाक निकले। इधर तुम्हारे दोस्त टूनी चिड़िया इतना बीमार है, फिर भी तुम हर रात छुपके से
दूसरे तालाब में जाकर मजे से तैर कर आते हो, है ना? और सुबह होते ही यहाँ आकर दोस्ती निभाने की नाटक करते हो। जलपरी की ऐसे बातें सुनकर भी कछुआ कुछ नहीं कहता। वो हर रोज एक सूखा पत्ता लेकर टूनी चिड़िया को धूप से बचाता रहा और रात होते ही चला जाता था। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गया। एक दिन जलपरी, ये क्या? जैसे नदी का पानी बहकर जाने की आवाज आ रही है, और ये आवाज मैं नहीं पहचान सकूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं तालाब के ऊपर जाके देखती हूँ। जलपरी साथ ही साथ तालाब के ऊपर आती है और देखती है कि कछुआ अपनी दो छोटी सी हाथों में पत्थर की एक टुकड़े की मदद से दूर के एक नदी से मिट्टी खोदकर पानी लाई है। अरे कछुआ, ये तुमने कैसे किया? ये तो असंभव है। तुम हर रात नदी का पानी तालाब तक लाने के लिए मिट्टी काटने जाते थे। मेरे दोस्त टूनी चिड़िया साफ पानी नहीं पीने की वजह से बीमार पड़ गई थी। उसे बचाने के लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों न करना पड़े, ये काम मुझे हर हाल में करनी थी। इसके बाद नदी का पानी बहकर तालाब में पहुंचते ही आसपास की सारी पेड़ मानो खुशी से झूम उठा। पेड़ों की टहनियों पर छोटी छोटी नई पत्तियां निकल आई। कछुए ने साफ ठंडा पानी टूनी को पिलाया। तभी टूनी चिड़िया धीरे धीरे आंखें खोली। मेरे दोस्त कछुआ, ये ठंडा पानी पीकर मेरा शरीर ठंडा हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं टूनी, तुम बातें कर रही हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। और उनकी ये गहरी दोस्ती मन भर के देखने लगी जलपरी और तालाब के मछलियाँ। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ